सुनेमती माता जी की जय, आरिका संघ की जय। हम सब यहाँ इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। प्रकरण चल रहा है। एक शिष्य अपने गुरु के पास प्रश्न कर रहा है कि हे गुरुदेव, आपने यह कहा कि संपत्ति का त्याग करना अच्छा है और इकट्ठा करने से, संपत्ति को संग्रह करने से संपत्ति का त्याग करना ज्यादा अच्छा है। तो अब यह जो विषय भोग है, इनके लिए तो संपत्ति को इकट्ठा करना ही पड़ेगा। यदि संपत्ति नहीं होगी तो हम इंद्रियों के विषय भोगों को कैसे भोगेंगे? पंचेंद्रिय के विषय भोग हैं, इनको तो मनुष्य को भोगना ही है। तो इसके लिए गुरुदेव उत्तर दे रहे हैं। देखिए आगे वाली गाथा है, गाथा नंबर 17। आरंभे तापकान प्राप्तां वद्रप्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदुस्सिजान् कामान् कामं कः सेवते सुधी। इसमें यह कह रहे हैं कि ये जो विषय भोग हैं, ये कैसे हैं? आरंभ में ही ताप देने वाले हैं। जब इन विषय भोगों के लिए हम प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो बहुत ज्यादा कष्ट का अनुभव होता है। और वह तृप्ति प्रतिभा को प्राप्त होने के बाद अतृप्त करने वाले हैं। प्राप्त हो जाते हैं, हमने भोजन कर लिया, उसके बाद भी वह तृप्ति हो जाती है क्या? शाम को पुनः अतृप्ति का भाव आ जाता है और पुनः अतृप्ति हो जाती है। और क्या है? प्रतिपादकान, और बाद में अंत में भी कैसे है? अंत में भी सुदुष्ट, अंत में भी दुख देने वाले। इसका मतलब क्या हुआ? पंचेंद्रिय के जो विषय भोग हैं, प्रारंभ में भी दुख को देने वाले हैं, और जब उनका सेवन किया जाता है तब भी वे दुख को देने वाले हैं, और अंत में भी वे दुख को ही देने। जब प्रारंभ कैसे होता है? किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत ज्यादा पुरुषार्थ करना होता है कि नहीं होता? कोई एक आपको एक दो रोटी भी आपको कमानी है तो कितना पुरुषार्थ होता है कि नहीं होता? बहुत पुरुषार्थ करके एक टीवी आपको खरीदनी है, कितने दिनों से मेहनत करते हैं, एक एक पैसा जमा करते हैं, तब जाकर के कोई संपत्ति इकट्ठी होती है। और प्रारंभ में कैसे हैं वे? अत्यंत कष्टकर हैं और तापकान प्रतिप्राप्ता, और ताप को देने वाले हैं, कष्ट को देने वाले हैं। और जब उनका सेवन किया जाता है तो सेवन करने के बाद भी तृप्ति, संतोष को प्राप्त नहीं होती। देख रहे हैं हम कि जैसे सुबह भोजन किया है, अब यदि शाम को पानी भी नहीं लेंगे तो चल जाएगा? नहीं चलेगा। शाम को पुनः भोजन करना जरूरी। आप सोचिए साधु की क्या स्थिति होगी। साधु कितना बोलता है बताइए, और आप उससे अपेक्षा करते हैं कि वो रात में भी बोले तो तैयार है आप लोग सुनने के लिए। लेकिन ये सोचिए साधु कितनी बार खाता है, कितनी बार पानी पीता है? एक बार भोजन पानी में उसको विहार भी करना है, उसको पूरी दिन की क्रिया भी करना है। दिन में 3 बार आपको क्लास भी लगती है, प्रवचन भी होता है, तो दिन में 3 बार आप लोगों को समाज को प्रवचन देना। उसके बाद उसको संग भी संभालना है, जो उसके संग में है वो भी कोई ऐसे नहीं है, उनको भी संभालना पड़ता है, उनको भी दिशा निर्देशन देना पड़ता है। और उनके संग में जो साधु हैं, उनका यदि स्वास्थ्य खराब है तो उनकी भी व्यवस्था किसको करनी है? तो आप समाज क्या अपेक्षा रखती है? साधु से कितना कर सकता है, उससे
इससे ज्यादा कर सकता है? 3 बार आपके लिए क्लास चल रही है, आपके 2 बार प्रवचन है, 3 बार क्लास है, 1 बार बच्चों की क्लास है जो कि क्षुल्लक जी ले रहे हैं। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से कोई भी श्राद्ध भी इससे ज्यादा क्या करेगा? तो बात यह चल रही है कि इंद्रियों के विषय भोग जो है वो कैसे हैं? प्रारंभ में भी दुख को देने वाले हैं, मध्य में भी दुख को देने वाले हैं, और अंत होने पर भी कैसे हैं? दुख को ही देने वाले हैं। ऐसे इंद्रियों के विषय भोगों को आप सेवते हुए यह मानोगे कि इनमें ही सुख है, तो क्या सुख हो जाएगा? मिलेगा क्या उनसे सुख? नहीं हो सकता। इनको कितना ही भोगो, ऐसा एक श्लोक आता है, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। इतने भोग भोगे, कब से भोग रहे हैं भैया? अनुराग जी, कब से भोग रहे हैं विषय भोग? अपन अनादि काल से पंचेंद्रिय के विषयों को भोग रहे, अभी तक तृप्ति हुई क्या? नहीं। अनादि काल से भोगने के बाद भी यह तृप्ति नहीं हो पाई और भोगते जा रहे हैं, और इतना भोगा, खुद को ही भोग कैसे बना दिया? क्या अर्थ है इसका? अपना शरीर क्या है, इस शरीर के माध्यम से हम भोगते, लेकिन इतना भोग लिया कि शरीर पूरा खत्म हो गया, लेकिन भोगों की इच्छा खत्म होती है क्या? अब आप 80 साल की, आप कितनी साल की हो अम्मा? 80 साल की हो? हाँ, 80 साल की। तो भी अभी भी मन में कोई पदार्थ अच्छा बनता है तो खाने की इच्छा हो जाती है कि नहीं? हो जाती है। 80 साल से मनुष्य पर्याय में भोग रहे, लेकिन अगर कोई अच्छा सुगंधित पदार्थ जो भोजन में बना है तो अपनी इच्छा होती है कि नहीं? हो जाती है। मतलब भोगते हुए भी हम इतना भोगते हैं कि पूरा शरीर ही भोग बन गया, उसके बाद भी शरीर खत्म हो जाता है, उम्र भी खत्म हो जाती है, आयु भी खत्म हो जाती है, शरीर भी खत्म हो जाता है, लेकिन हमारे भोगों की इच्छा खत्म नहीं होती। वो बात है ना, तृष्णा की खाई खूब भरी वह रिक्त रही वह। इसी तरह से हमारी भोगों की इच्छा खत्म नहीं होती। तो सुधी यानी बुद्धिमान जीव, हे बुद्धिमान जीव, क्या करना चाहिए? इन विषय भोगों को भोगना नहीं चाहिए। और इस बात को यहाँ पर बता रहे हैं, साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। साधन क्या है? साधन है धन संपत्ति, परिवार, मित्र, ये सब क्या है? आपको धर्म करने के साधन में ये जो परिवार मिला है, यह जो मंदिर मिला है, क्या है? साधन है धर्म करने का। अब आप चाहो तो इसमें धर्म कर लो, और आप चाहो तो इसमें अधर्म करो। मंदिर आपको काहे के लिए मिलता है? संत भवन आपको काहे के लिए मिलते हैं? धर्म करने के लिए। क्या धर्म करने के लिए मिले हैं, लेकिन आप यदि इसमें अधर्म करते हो तो क्या होता है? अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। क्या मतलब? आपने घर में जो पाप किया, दुकान में जो पाप किया, सर्विस में जो पाप किया, वह सारा पाप आकर के कहाँ नष्ट करते हैं? धर्म क्षेत्र में आकर के वो पूरा पाप को नष्ट करते हैं। और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। और आगे यदि आपने धर्म क्षेत्र में पाप को कर दिया तो वह पाप वज्रलेप हो जाता है। वह पाप वज्रलेप हो जाता है, और उस पाप को करने से क्या होता है? फिर वह आप कितना भी प्रयास करो तो भी वह पाप कर्म छूटता नहीं। सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के परिसर में आकर के आपने कोई विराधना कर दी तो
उसका परिणाम बहुत ज्यादा भयंकर होता है। अपने पास उदाहरण है, एक उदाहरण है सीता का। सीता जब वेदवती की पर्याय में थी तो उसने एक और मुनियारिका को वार्तालाप करते हुए देखा और उनके ऊपर झूठा दोष लगा दिया। क्या परिणाम निकला उसका? मुनि और आरिका ने अन्न जल का त्याग कर दिया और फिर क्या हुआ? फिर पूरी समाज ने क्षमा मांगी और फिर उनका दोष निवारण किया, तब जाकर के उन्होंने अन्न जल ग्रहण किया। वेदवती ने भी बाद में क्षमा याचना की आकर के, लेकिन अब उसने क्षमा याचना तो कर ली लेकिन उसका कर्म बन गया। तो उसने अगले भाव में, बताइए सीता ने कौन सा सुख झेला? मुझे बता दीजिए, झेला क्या कोई सुख? उसको विवाह के बाद कौन सा सुख मिला बताइए? हंसते हंसते आप कर्मों को बांध लेते हैं, लड़ते लड़ते आप कर्मों को बांध लेते हैं, लेकिन जब कर्म का फल मिलता है तो उसको भोगने में, आपके सामने सीता का पूरा उदाहरण है। अंजना सुंदरी किसकी विराधना की? सीता ने गुरु की। गुरु के प्रति उसने अपशब्द बोले, गुरु का अपमान किया। और किसका आता है उदाहरण इस संबंध में? श्रीपाल का भी उदाहरण आता है, जिसने श्रीकंठ राजा की पर्याय में मुनि का अपमान किया। क्या मिला उसको? बिल्कुल सच्चे देवशास्त्र गुरु के सामने उनकी विराधना से क्या मिलता है? अशुभ गति में जाना पड़ता है और मनुष्य पर्याय में आ भी गए तो अनंत दुख उठाना पड़ता है, ये भी समझ लीजिए। उसके बाद उदाहरण आता है अंजना सुंदरी का। उसने पिछवाड़े पर भगवान की प्रतिमा फिकवा दी थी। क्या हुआ उससे? 22 घड़ी का उल्लेख आता है, कहीं कहीं एक क्षण भी आता है, तो उसके कारण उसको 22 घड़ी का, 22 साल का, 22 घड़ी का कितने हो गए? 22 वर्ष तक क्या क्या उसने नहीं सहा, कुछ बचा क्या सहने को? इसलिए कहते हैं भाई कि आप लोग धर्म क्षेत्र में पाप मत करो। धर्म क्षेत्र में यदि आप कोई पाप करते हो तो वज्रलेप की तरह हो जाता है। और जैसे सीता ने बहुत प्रयास किया लेकिन आज तक वह कलंक है। आज भी लोग बोल देते हैं कि वह तो रावण के घर में, बोलने वाले बोलते चुपते क्या? आज भी अंजन निरंजन हो गया, लेकिन ये चोर का पट्टा जो लगा है वो अभी तक लगा हुआ है। ऐसी स्थिति, तो अपने को यह सावधानी, कई बार पहले भी आपको सजग करने का प्रयास किया है, पर आप पता नहीं कब सजग होंगे। ठीक है, तो जो भी बात है अपनी वही चल रही है, भोगों की चर्चा चल रही, उसमें यह विषय आ गया तो बता दिया कि जो भी अपने इंद्रियों के विषय भोगों को साध्य और साधन, यह साधन किसका है ये बात चल रही है। मेरा विषय क्या था? यह साधन किसका है? धर्म को करने का साधन है। संत भवन हो चाहे मंदिर हो, यह सब साधन किसके हैं? धर्म के। धर्म को करने के लिए। संत भवन आपने किस लिए बनाया है? पाप करने के लिए कि धर्म करने के लिए? धर्म के लिए बनाया कि हम इसमें साधु संत रुकेंगे, इसमें हम बैठेंगे, इसमें हम धर्म श्रवण करेंगे, इसमें हम प्रवचन करेंगे, इसीलिए बनवाया है, इसीलिए बनवाया। तो यह सोचिए उसका एक एक कण सब लोगों की भावनाओं से बना है। किस लिए बना है? उसका एक एक कोना इसीलिए बनाया है कि हम इसमें धर्म, यही संकल्प लेकर के बनाया है। फिर उस क्षेत्र में क्या कार्य होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इसका विवेक आप सब बुद्धिमान प्राणी स्वयं अपना अपना निर्णय कर सकते हैं। ठीक है, हमारा काम सिर्फ उपदेश देने का है और हमारी जो चर्या है, हमारा जो संयम है, उसको पालन करने का हमारा कार्य है। आगे आप सब विवेकी जन है, कोई यहाँ पर ज्ञानी जन है, सब अपने अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान का उपयोग आप लोग नहीं कर रहे, बड़े दुख की बात है।
हर जीव में ज्ञान और दर्शन है। अपने अपने ज्ञान का उपयोग कीजिए। आपके पास भी ज्ञान है, विवेक है, आप भी हमारे ही जैसे हो, कोई अलग नहीं हो भाई। हम भी मनुष्य हैं, आप भी मनुष्य हो, हमारे पास भी ज्ञान है, आपके पास भी ज्ञान है। कहाँ पर कौन सी क्रिया किस तरीके से करनी है, क्यों करनी है, आप विवेकवान जीव हो। विवेक का उपयोग करके, ज्ञान का उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाइए। क्योंकि बात चल रही है साधन की, यह सब धर्म के साधन है। धर्म के साधन है। और साध्य क्या है भाई? साध्य क्या है? हमारी आत्मा की विशुद्धि को बढ़ाना, राग द्वेष को कम करना, यह हमारा साध्य है। तो यह सब साधन केवल उस साध्य को प्राप्त करने के लिए ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो हम भोगों में इतने डूब गए कि हमने शरीर को ही भोग बना लिया और पत्नी पुत्र आदि को ये समझने लगे यही हमारी भोग सामग्री है। और फिर क्या किया? साध्य और साधन, यह साधन है, यह साध्य है, ऐसा हमने अंतर नहीं रखा। यह समझ लिया भाई यही साधन, यही साध्य है हमारे लिए कि हम मंदिर में आ गए, बस हमारा कार्य। 84 आसाधनाएं होती है धर्म क्षेत्र की, मालूम है आपको? आपकी जिनवाणी में लिखी, जिनवाणी में तो लिखी है, लेकिन याद किसी को है? कैसे भगवान के पास रहना चाहिए, कैसे गुरु के पास, सब लिखा है कि नहीं उसमें? वह सब है। देखिए हमारा कुछ नहीं है, हम तो 4 दिन के मेहमान हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि देखो आप सीता जैसा काम मत करो, अंजना जैसा काम मत करो। आप सबने उनकी कथा सुनी है, श्रीपाल जैसे कार्य को मत कीजिए। अगर ये सब कार्य हो गए तो इसका जो फल होगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन दोनों मुनिराज का भी, मुनिराज आरिका का भी कुछ नहीं बिगड़ा। बिगड़ा किसका? ये आप सब समझदार हो। अपने को विवेक पूर्वक क्रिया करनी है। हमारी क्रिया विवेक पूर्वक हो तो हमारे घर में सुख शांति का साधन केवल मंदिर है, आपके पास और कोई दूसरा साधन नहीं। तो इसलिए अपने जीवन में हमको यही समझना है कि हमको कैसे सुख शांति के साधन को सुख शांति का साधन ही बनाए रखें। इसी से आज जो कुछ है, इस मंदिर से आपके घर में संपत्ति है। यदि ये मंदिर आज ना होता आपके घर में ये पैसा नहीं, याद रखना। यह सिर्फ आदिनाथ भगवान की कृपा है। आपके दादा परदादा ने मेहनत करके सब कुछ खड़ा करके गए हैं, सारी मेहनत करके गए हैं। ये क्यों करके गए? इसलिए कि यहाँ पर आकर लोग पापों को क्षय करेंगे, यहाँ पर लोग आकर कषाय को क्षय करेंगे। इसीलिए वो आपके पुराने लोग, यहाँ पर हजारों साल पुराना मंदिर है ये, है कहते हैं, तो वह इतनी मेहनत करके सब कुछ खड़ा करके गए हैं, इसलिए गए हैं। आपको संपत्ति मिल गई है तो संपत्ति का सदुपयोग करने की बुद्धि भी होना चाहिए, उसका विवेक भी होना चाहिए। संपत्ति का सदुपयोग करेंगे। और देखिए आप लोगों ने खून पसीने की कमाई से वह विद्यासागर संत भवन बनवाया, उसमें नाम किसका है भैया? उनको मानते हैं क्या आप? वो संत भवन किसके नाम से? आचार्य विद्यासागर है, उनके नाम से। सही बात है, वो आप सबके आराध्य हैं कि नहीं हैं? अगर आज कोई वहां पैर कह दे कि यह सब घटना विद्यासागर संत भवन में हुई, कोई जाकर के विद्यासागर जी के पास कह दे, आप लोगों का मान बढ़ेगा? उनका फोटो लगा है वहां पर, किसका लगा है? सही है कि गलत है? आप स्वयं सोचिए, आप स्वयं विवेकवान। आप सोचिए उस फोटो के आगे हमने क्या किया? वो गुरु सामने बैठे, विराधना हुई कि नहीं, आसाधना हुई कि नहीं? आप स्वयं इतने समझदार लोग हैं भाई,
गुरु के सामने, गुरु की फोटो के समक्ष भी यदि कुछ हो गया तो वह क्या गुरु के समक्ष नहीं है? क्या वो फोटो को आप नमस्कार नहीं करते हो? क्या फोटो की आरती आपने कभी नहीं की है क्या? विचार कीजिए आप लोग क्या कर रहे हैं। हमारे करने योग्य कार्य क्या है, करने योग्य कार्य क्या नहीं है। आप सबको अपना अपना विचार करना है, अपना अपना आत्मविश्लेषण करना है। मैंने सुना है 15-16 साल से ये सब चला आ रहा है भाई, कितना समय हो गया। कब तक चलता रहेगा भैया? कब तक ये सब चलता रहेगा बताइए। आप सबको अपनी अपनी परिणति के बारे में विचार करना है। और आज दोपहर को 2 बजे सकल दिगंबर जैन समाज कलिंगरा की मीटिंग मैंने बुलाई है। ये निर्णय तो करना पड़ेगा भैया, ऐसे साधु संत भी नहीं रह सकते हैं। रात को हमारी माता जी का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, यदि इनका कुछ हो जाता, समाधि हो जाती तो मैं क्या करती भाई? मैं आचार्य श्री को क्या जवाब देती आप बताइए? आरोप तो मेरे ऊपर आता कि माता जी को माता जी संभाल नहीं पाई। मैं क्या जवाब दूंगी जाकर के उन्हें? माता जी पहली बार इधर आई हैं, हमारे पास आई हैं, अब ऐसी स्थिति है तो मेरे लिए तो साधु संत की जिंदगी सबसे पहले। तो सकल दिगंबर जैन समाज के जो भी लोग हैं, पदाधिकारी और बिना पदाधिकारी हैं, जितने भी लोग सकल दिगंबर जैन समाज के सदस्य हैं, वे सब 2 बजे आकर के यहाँ पर एक बार निर्णय कर लें कि क्या करना है। यह सब ये जो कल हुआ है इसकी पुनरावृत्ति अब नहीं होना चाहिए। मेरे सामने तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा हार्ट फेल हो गया, माता जी की समाधि हो गई, छुल्लक जी का स्वास्थ्य बहुत खराब है, आप लोगों ने ये तक नहीं सोचा छुल्लक जी को बुखार बहुत तेज है, माता जी का स्वास्थ्य इतना खराब है, और साधु भी एक बार बोलता है हम क्या कर रहे हैं, कम से कम ये तो सोच ले, इतना तो सोचते। अगर हम लोगों की जगह कोई और साधु होता तो साधु की गरिमा को तो ध्यान में रखते। तो आप लोग 2 बजे आ जाइए, ज्यादा जो भी निर्णय होगा, मैं भी नहीं चाहती कि मैं चुपचाप कोई निर्णय ले लूं भाई। सकल दिगंबर जैन समाज ने हमको आचार्य ऋषि के पास में निवेदन करके हम लोगों को लेकर के आए थे। तो ऐसी घटनाएं यदि प्रतिदिन होगी तो क्या करेंगे? साधु को क्या करना चाहिए? मेरे संग में किसी की समाधि हो ऐसा मैं नहीं चाहती, मेरे निमित्त से क्यों ऐसा काम हो जाए। इसलिए आप लोग 2 बजे सब आ जाइए, पूरी सकल दिगंबर जैन समाज आ जाइए, और हम सब बैठ करके निर्णय कर लेते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है? जय भोला, जय सुंदर सागर महाराज।